यार ये दुनिया भर में इतनी पॉवर्टी है, इसको मिटाने के लिए गवर्नमेंट ज्यादा नोट क्यों नहीं छाप लेती? तुम्हें क्या लगता है, ये बात कभी गवर्नमेंट ने नहीं सोची होगी? इसका मसला पैसा प्रिंट करने से नहीं है, इस मसले का ताल्लुक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम से है। अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज। थोड़ा आसान करके समझाओ भाई। अब क्योंकि मसला बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का है तो मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ। सारा गेम इधर लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई का है। अगर गवर्नमेंट कल को ज्यादा पैसा छापना शुरू कर दे तो इससे डिमांड बहुत तेजी से बढ़ जाएगी और हमारी रिसोर्सेज उधर की रहेंगी, जिसकी वजह से सप्लाई कम हो जाएगी और मुल्क में इवेंचुअली इन्फ्लेशन होगी, जिसको हम कहते हैं मोर अमाउंट ऑफ मनी चेजिंग सेम अमाउंट ऑफ गुड्स, या फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन। समझ तभी भी नहीं आई, बड़ा ही नासमझ आदमी हो भाई। मैं तुम्हें और आसान करके समझाता हूँ। एक बेकरी दिन की 5 ब्रेड प्रोड्यूस करती है जिसकी प्राइस है 100 रुपए। उस बेकरी में 5 लोग आते हैं, 100 रुपए की ब्रेड लेके घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे गवर्नमेंट उन 5 लोगों को 100 के बजाय 200 रुपए देती है। तो अब वो 5 लोग बेकरी पे जाके एक के बजाय 2 ब्रेड्स खरीदते हैं, लेकिन बेकरी पे तो आज भी 5 ब्रेड्स अवेलेबल हैं। तो इससे हुआ क्या, डिमांड बढ़ गई बट सप्लाई तो वहीं रही। मतलब जहां इकोनॉमी में 100 रुपए की एक ब्रेड आ रही थी, वहां अब 200 रुपए की एक ब्रेड आ रही है। इसका मतलब ये कि 200 रुपए चेज कर रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ गुड को। अच्छा, अब समझ आई, डिमांड के साथ साथ सप्लाई भी बढ़ना जरूरी है। लेकिन फिर तो ये काम दुनिया में कोई भी गवर्नमेंट नहीं करती होगी। नहीं, एक गवर्नमेंट थी तुम्हारे जैसी, जिम्बाब्वे की, जो कि नोट छापती रहती थी इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? 2002 में 200% इन्फ्लेशन, 2003 में 600 और 2004 में 1000% इन्फ्लेशन से लड़ रही थी। फिर होना क्या था, जिम्बाब्वे ने अपनी करेंसी में ट्रेड करना ही छोड़ दिया और फॉरेन करेंसी में डील करने लगी। तब जाके जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन खत्म।